हेलो फ्रेंड्स, साइकोलॉजी की पाठशाला में आज हम बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं और आज साइकोलॉजी के टॉपिक पर मतलब कि इंटेलिजेंस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साइकोलॉजी की फील्ड का, उस इंटेलिजेंस की एक थ्योरी पर डिस्कशन करने वाले हैं। और ये थ्योरी मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को लेकर बनी हुई है। आपकी थ्योरी का नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसे कहते हैं बहुबुद्धि का सिद्धांत। इसको दिया था एक साइकोलॉजिस्ट आप कह लें, एक साइंटिस्ट आप कह लें, जिनका नाम था हॉवर्ड गार्डनर। अब आपको नाम ध्यान आया होगा या आपको थ्योरी ध्यान आई होगी कि ये गार्डनर की थ्योरी है। इसको गार्डनर की थ्योरी के नाम से बहुत लोग जानते हैं। ये नहीं जानते होंगे कि गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस की थ्योरी दी थी, लेकिन इसका नाम गार्डनर मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी या गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस भी है। अब बात करते हैं कि ये थ्योरी कब दी गई या पहली बार मल्टीपल इंटेलिजेंस का जो कॉन्सेप्ट है वो कहां पर दिया गया। तो गार्डनर ने अपनी एक बुक जो कि 1983 में आई थी, उन्होंने एक बुक में जिसका नाम था फ्रेम्स ऑफ माइंड, उस बुक में इस मल्टीपल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट को पहली बार प्रपोज किया था। जब हम मल्टीपल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो बहुत सारी और भी थ्योरीज की बात आती है कि क्या उन्होंने भी कोई मल्टीपल इंटेलिजेंस या और भी कई थ्योरी की बात की थी, और भी कई इंटेलिजेंस की बात की थी। तो बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं कि जी फैक्टर की बात करते हैं, जैसे कि स्पीयरमैन की बात थी। बहुत सारे साइकोलॉजिस्ट ग्रुप फैक्टर की बात करते हैं। उन्हीं फैक्टर जो थ्योरीज हैं, उन्हीं फैक्टर थ्योरीज में एक ये थ्योरी भी है, क्योंकि ये थ्योरी भी मानती है कि इंटेलिजेंस को एक सिंगुलर यूनिट में, एक सिंगुलर एंटिटी में बांध पाना या समझ पाना बड़ा मुश्किल है। और उन्होंने इसका एक रीजन भी दिया। रीजन ये दिया कि अगर आप इंटेलिजेंस को एक जनरल इंटेलिजेंस की बात करें या कोई एक बहुत ही किसी लिमिटेड एडिशन में या लिमिटेड तरीके से इस इंटेलिजेंस को समझने की कोशिश करेंगे तो ठीक नहीं होगा। उन्होंने इसको समझाया कैसे। उन्होंने कहा कि साहब, एक व्यक्ति है जो मैथमेटिक्स में बहुत अच्छा है, तो वही व्यक्ति पेंटिंग में बहुत खराब है। लेकिन एक व्यक्ति जो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है और वो हिंदी में मतलब कि लिखने में, बोलने में, पढ़ने में अच्छा नहीं है। अब इंटेलिजेंस को यहां पर थोड़ा सा समझना बड़ा मुश्किल हो गया कि साहब, मैं मैथमेटिक्स के आधार पर इंटेलिजेंस को समझूं, मैं पेंटिंग के आधार पर इंटेलिजेंस को समझूं, मतलब इंटेलिजेंस एक होती है या बहुत सारी इंटेलिजेंस है। तब गार्डनर का सिद्धांत आया और गार्डनर के सिद्धांत ने कहा कि साहब, एक इंटेलिजेंस नहीं है, मतलब कि केवल एक फैक्टर के रूप में आप इंटेलिजेंस को नहीं समझ सकते। व्यक्ति में क्या होता है, व्यक्ति में उसने तो कहा कि 8 तरह की इंटेलिजेंस मिलती हैं और एक 8 तरह की इंटेलिजेंस मिलकर इस ब्रेन में, इस माइंड में या व्यक्ति की जो बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो 8 तरह की इंटेलिजेंस को मिलकर बनता है। कहीं पर ये 7 इंटेलिजेंस की बात भी है, कहीं पर 9 इंटेलिजेंस की बात भी है। लेकिन इसके साथ और गार्डनर ने कहा कि देखिए भाई साहब, मैं अभी तो 8 इंटेलिजेंस की बात कर रहा हूं, लेकिन स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है, और भी कई इंटेलिजेंस हो सकती है। मतलब कि ये लिस्ट शोध के आधार पर बढ़ाई जा सकती है। लेकिन उसने अपने शोध के आधार पर पहले तो उसने 7 दी थी, लेकिन बाद में फिर एक नेचुरलिस्टिक जो इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट और उसने दिया, तो टोटल हो गई 8 इंटेलिजेंस। और इस 8 इंटेलिजेंस को आप मिलाएं तब विवेक की बुद्धि बनती है। विवेक में, क्योंकि मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं, विवेक में क्या है, ये 8 इंटेलिजेंस है कि ए भी है, बी भी है, सी भी है, मतलब 8 इंटेलिजेंस हैं, लेकिन 8 इंटेलिजेंस इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे से संबंध बनाकर रखती हैं, लेकिन अलग अलग हैं। आप ये नहीं कह सकते कि साहब ये सब इंटेलिजेंस मिली हुई है। नहीं साहब, ये इंटेलिजेंस का एक भाग है, ये इंटेलिजेंस का दूसरा भाग है, ये इंटेलिजेंस का तीसरा भाग है, और ये सब, हाँ भाई साहब, जुड़ी तो हैं, क्योंकि विवेक के अंदर है, तो विवेक के अंदर जो अनकोरिलेटेड चीजें हैं वो भी सब जुड़ी हुई हैं। तो इंटेलिजेंस के ये जो तार हैं समझने के लिए, ये जो कॉन्सेप्ट्स हैं, ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस है,
वो क्या है, वो जुड़ी हुई है और एक विवेक की बुद्धि बनती है। तो कौन कौन सी इंटेलिजेंस की बात हुई, ये टोटल 8 इंटेलिजेंस। सबसे पहली बात करते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, जिसे लिंग्विस्टिक आप समझ सकते हैं भाषा से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित। यहां पर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिसको हम भाषाई बुद्धि भी कहते हैं, यहां पर उस एबिलिटी की बात हो रही है शब्द, वाक्य, शब्द से वाक्य कैसे बनता है, वाक्य को कैसे बनाया जाता है, वाक्य में शब्दों के संबंध को कैसे देखा जाता है, कैसे बोला जाता है किसी लैंग्वेज को, कैसे लिखा जाता है, मतलब लैंग्वेज से संबंधित। कि जब आप शब्दों और भाषा मतलब कि शब्द, वाक्य या उनके संबंध के बारे में जब आप बातचीत करें, जब वो योग्यता आपके अंदर हो, तब वो उसे कहते हैं लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। अगर विवेक बोल रहा है तो हो सकता है कि विवेक की लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि जिसमें भी लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस की एबिलिटी ज्यादा होगी। क्यों मैंने कहा कि देखिए होती सातों हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी ट्रेनिंग से, गार्डनर ने कहा है कि ट्रेनिंग से या कोई इन्वायरमेंटल फोर्सेस से या कहीं ना कहीं हेरिडिटी का कोई इंपैक्ट ऐसा आता है कि एक इंटेलिजेंस ज्यादा विकसित होती है, बाकी की जो 7 इंटेलिजेंस है वो कम विकसित होती है। तो अगर मैं विवेक की बात करूं, उसमें अगर लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस है, ज्यादा है, तब वो क्या हो सकता है, तब वो जर्नलिस्ट हो सकता है, तब वो ऑरेटर हो सकता है, तब वो क्या हो सकता है, तब कहीं ना कहीं वो ऐसी प्रोफेशन में जा सकता है, जैसे टीचिंग के प्रोफेशन में जा सकता है कि जहां पर भाषा पर कमांड होना हो। लेकिन यह मतलब नहीं कि लैंग्वेज मतलब कि भाई साहब सारी की सारी लैंग्वेज आती हो, नहीं, सारी नहीं। जिस लैंग्वेज को वो जानता है उस लैंग्वेज में उसकी पकड़ होनी चाहिए, वहां पर वो शब्द विन्यास और वाक्य विन्यास की जो बात है, जो उनको समझने की बात है, लैंग्वेज को समझने की बात है, वो समझ सकता हो। ये हो गई लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। दूसरी इंटेलिजेंस की बात करते हैं जिसको कहते हैं लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। नाम से समझ में आ रहा है, लॉजिकल मतलब भाई साहब तर्क की बात है, विज्ञान की बात है, गणित की बात है, वहां पर एब्स्ट्रैक्ट चीजों की बात है कि जहां पर आप संकेतों के माध्यम से चीजों को समझ सकते हैं, जहां पर आप कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के अंकों को समझ सकते हैं, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को समझ सकते हैं। वो एबिलिटी जहां पर आप साइंटिफिकली इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं किसी भी इशू को, वहां जो एबिलिटी काम कर रही है, वहां पर जो इंटेलिजेंस काम कर रही है, उसे कहते हैं लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। किसमें अच्छी होती है? अगर आप किसी अकाउंटेंट की बात करें, आप किसी मैथमेटिशियन की बात करें, आप किसी साइंटिस्ट की बात करें, आप किसी सीए की बात करें, इस सब में क्या होगा? लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। साहब बढ़िया आदमी है, गुणागणित करता है, साहब सीए आदमी है, गुणागणित करता है, साहब विज्ञान का आदमी है, वो वैज्ञानिक तरीके से किसी चीजों को समझने की कोशिश करता है। और विज्ञान में क्या आता है? तर्क, तथ्य, प्रमाण। तो तर्क और तथ्य और प्रमाण को, संबंध को बनाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? लॉजिक की। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी? मैथमेटिक्स। यहां पर मैथमेटिक्स केवल गणित नहीं है, मैथमेटिक्स मतलब एक एब्स्ट्रैक्ट जो थिंकिंग है, उसको भी हम मैथमेटिक्स से कोरिलेट कर सकते हैं। तीसरा आता है स्पेशियल इंटेलिजेंस। यहां पर वो स्पेशल मतलब स्पेशल विशिष्ट वाला नहीं है, यहां पर स्पेशियल इंटेलिजेंस का मतलब है स्थान विशेष से संबंधित। अब स्थान विशेष का यहां मतलब है कि ये स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो संबंध रखती है पिक्चर्स से, वो संबंध रखती है कल्पना से, वो संबंध रखती है किसी स्थान से, कि जब हम किसी स्थान के बारे में बड़ी एक मेंटल इमेजिनरी वो बना सकें, हम किसी मतलब कोई एक ऐसी पेंटिंग को कोई समझ सकते हैं। जब हम पेंटिंग बनाते हैं तो वो अलग तरीके से आती है, या फिर हम कोई ऐसी चीज कि साहब एक ये स्थान विशेष है, इसी स्थान विशेष में ही काम करना है आपको, वो जो एबिलिटी है वहां पर वो है आपकी स्पेशल इंटेलिजेंस। कि जब आप स्थान विशेष में रहकर या उस स्थान विशेष से संबंधित जो भी चीजें हैं उनको आप ठीक ढंग से समझ सकें मतलब मन में, उसको मस्तिष्क में उसको बिठा सकें और उसके अकॉर्डिंग काम कर सकें। फिर आती है बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। अब यहां पर बात क्या आ रही है? बॉडी मतलब शरीर और काइनेस्थेटिक मतलब गतिक। कि यहां पर है कि जो बॉडी मूवमेंट पर आपका नियंत्रण कैसा है। यहां पर जो इंटेलिजेंस आपकी बॉडी मूवमेंट पर आपका नियंत्रण रखती है
यहां पर या आप उपकरण या औजार या कोई ना कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट जिसको आप यूज कर रहे हैं जहां पर आपकी बॉडी मूवमेंट पर आपका कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। आपने कभी सुई में धागा पिरोया है? आपका हाथ ऐसे 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 हिलता रहे तो क्या धागा जाएगा? नहीं, उसके लिए धागे के लिए बड़ा सिंपल तरीका है कि बहुत बिल्कुल हाथ को स्थिर रखना पड़ेगा। अब हम सर्जन की बात करें तो सर्जन में क्या होता है, यहां पर ये बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस है कि बॉडी को बहुत ही संभाल के उसको काम करना है। हाथ को अगर एक भी नस इधर उधर कट गई तो भाई साहब हो गया काम। मैं अगर बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात करूं तो वहां पर शारीरिक अंगों को संभाल कर रखने की वाली बात डांसर में हो सकती है, वहां पर शारीरिक अंगों को संभाल कर रखने वाली बात जिम में जो बॉडी बिल्डिंग करते हैं उनमें हो सकती है, या जो जिम्नास्टिक करते हैं उसमें हो सकती है। तो बात वहां हो रही है कि आप किसको देखें, आप बॉडी कंट्रोल एक बात, दूसरी बात कोई ऐसी काम जहां पर बॉडी के नियंत्रण की जरूरत है, जैसे कि मैंने कहा कि ऑपरेशन करने में बॉडी के नियंत्रण की जरूरत है, इसे कहते हैं बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। फिर आते हैं म्यूजिकल इंटेलिजेंस। नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसी एबिलिटी जो म्यूजिक से रिलेटेड, पिच, सुर, ताल, रिदम, ये सब म्यूजिक से रिलेटेड है। अब म्यूजिकल इंटेलिजेंस जिसमें ज्यादा होगी वो कंपोजर अच्छा होगा, वो सिंगर अच्छा होगा, वो कहीं ना कहीं म्यूजिक से रिलेटेड जितने भी फील्ड्स हैं उनमें वो अच्छा होगा। फिर बात करते हैं पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस। यहां पर दो बातें दिखाई देंगी, एक पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस और दूसरा है पर्सनल अदर इंटेलिजेंस। सेल्फ इंटेलिजेंस का मतलब क्या है कि सबसे पहले यह है कि सेल्फ इंटेलिजेंस कि मैं अपने आप को जानूं, मतलब मेरे में वो एबिलिटी हो कि मैं अपनी वीकनेस को भी जानूं और मैं अपनी स्ट्रेंथ को भी जानूं। वो जो एबिलिटी है उसको कहते हैं सेल्फ इंटेलिजेंस। और इसको एक इंटेलिजेंस और उसी को, मतलब कि इसी पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस को ही कहते हैं इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस। इंटरपर्सनल की बात नहीं कर रहा हूं, इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब मैं अपने खुद की चीजों को मैं जानूं, मेरी इच्छाएं क्या हैं, मेरी आवश्यकताएं क्या हैं, मैं अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी भावना के अनुसार, अपने चित्त प्रकृति के अनुसार मैं अपनी चीजों को समझ पा रहा हूं कि नहीं पा रहा हूं। जब मैं अपनी चीजों को समझ पाऊंगा तब मैं कोई आगे बात कर पाऊंगा। यहां पर एक साइकोलॉजिस्ट को दूसरों को ठीक करने के पहले अपने को समझना बड़ा जरूरी है। नहीं साहब, मैं अपने को नहीं समझूंगा, दूसरों को समझ जाऊंगा, आप ऐसा कर ही नहीं सकते। एक संत की बात कर रहा हूं, जो संत है, जो योगी है, पहले अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस उसको पता है, तब वो दूसरों की बातों को समझ सकता है, दूसरों की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। इसे कहते हैं पर्सनल सेल्फ इंटेलिजेंस एबिलिटी, या फिर इंट्रा पर्सनल इंटेलिजेंस भी इसको कहते हैं। फिर आते हैं 7 नंबर पे पर्सनल अदर्स इंटेलिजेंस। अब साहब मैंने अपने आप को तो समझ लिया, दूसरों को समझूं, मैं दूसरों को समझे बिना कैसे व्यवहार कर सकता हूं? आपने दूसरों की इच्छाओं को नहीं समझा, दूसरों की भावनाओं को नहीं समझा, दूसरों की किसी भी तरह से उसकी बॉडी लैंग्वेज को नहीं समझा, उसके इमोशंस को नहीं समझा, और आप उसके साथ बिहेवियर करने के लिए, उसके साथ संबंध बनाने के लिए आप व्याकुल हो रहे हैं। अब आप क्या, अब खुद बताएं कि आप दूसरों को जाने बिना व्यवहार करेंगे तब क्या आप व्यवहार ठीक कर पाएंगे? नहीं। इसके लिए एक इंटेलिजेंस की जरूरत पड़ेगी जिसको कहते हैं अदर्स इंटेलिजेंस। और अदर्स का मतलब इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, इसको इसलिए कहा जाता है इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। जब सेल्फ इंटेलिजेंस की बात आई थी तो क्या थी? इंट्रा इंटेलिजेंस। जब अदर्स इंटेलिजेंस की बात आई तो इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। लास्ट, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। नेचर, प्रकृति, वो योग्यता, वो एबिलिटी कि मैं नेचर में जो भी चीजें, एनिमल्स हैं मैं उनको समझूं, मैं प्लांट्स हैं मैं उनको समझूं। तो यहां पर नेचुरल जितनी भी चीजें हैं, उन नेचुरल चीजों को ऑब्जर्व करने, नेचुरल चीजों को समझने के लिए भी बुद्धि चाहिए। आप नेचर को नहीं समझ रहे हैं, आप अपने आप की बात कर रहे हैं। नहीं साहब, नेचर को समझेंगे, नेचर की भी अपनी डिमांड है, नेचर के हिसाब से भी आपको काम करना आना चाहिए। तो इसलिए उस समय जरूरत किसकी होगी? नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस। तो यहां पर अगर आप 3 इंटेलिजेंस ऊपर की देखें, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस या स्पेशियल इंटेलिजेंस, ये जो बात है ये और भी लोग कर रहे हैं, लेकिन इसका जो मुझे कॉन्सेप्ट अच्छा लगा कि ये
बॉडी काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस की बात कोई नहीं करता है। म्यूजिकल इंटेलिजेंस, सेल्फ इंटेलिजेंस, अदर्स इंटेलिजेंस, या मैंने अभी क्या कहा, इंट्रापर्सनल या इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस और नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नए हैं जो केवल और केवल हार्वर्ड गार्डनर करते हैं अपनी थ्योरी में, जिसका नाम है थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। अब इस थ्योरीज के अकॉर्डिंग आप एजुकेशन की फील्ड में हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं, आप साइकोलॉजी की फील्ड में हैं तो आप इसको यूज कर सकते हैं। मतलब अब आपके ऊपर है कि आप किस तरह से व्यक्ति को समझें। तो व्यक्ति को समझने के लिए उसके किसी न किसी इंटेलिजेंस को आपको समझना पड़ेगा। और अभी मैंने कहा ये इंटेलिजेंस सारी एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी अलग अलग है। कनेक्टेड हैं, एक दूसरे के साथ अंतःक्रिया इंटरेक्शन कर सकती हैं, लेकिन कनेक्टेड हैं, लेकिन फिर भी उसकी अलग एग्जिस्टेंस है। इसलिए कहा जाता है कि अगर ब्रेन में दो बातें इन्होंने कही गार्डनर ने, इन्होंने कहा कि मस्तिष्क, क्योंकि सारी चीजें ब्रेन से गवर्न हो रही है, तो हर एक इंटेलिजेंस का एक पर्टिकुलर एक स्पेस है, एक स्थान है मस्तिष्क में, उससे वो इंटेलिजेंस गवर्न हो रही है या वो उससे वो इंटेलिजेंस काम कर रही है। तभी तो आप एक दिमाग में अगर आगे की तरफ चोट लग जाए, एग्जाम्पल है कि आगे की तरफ चोट लग जाए, तो क्या होगा, ये जो भाग है ब्रेन का वो डैमेज होगा। तो इस भाग में जो भी इंटेलिजेंस का जो ये भाग है, केवल वही इंटेलिजेंस काम नहीं करेगी, मतलब कि वो इंटेलिजेंस खराब हो जाएगी, लेकिन दूसरी इंटेलिजेंस काम कर रही है। तभी तो कहते हैं कि कुछ लोग साहब चोट लग गई थी उसको सुनाई तो देता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, या बोल तो पा रहा है लेकिन वो कुछ ग्रास्प नहीं कर पा रहा है, या वो बहुत सारी चीजें ग्रास्प भी कर पा रहा है, समझ भी पा रहा है, वो बोल भी पा रहा है, लैंग्वेज भी समझ पा रहा है, लेकिन है ना वो स्थान विशेष या कोई भी बनाने की बात, कोई ड्राइंग करने की बात नहीं कर पा रहा है। रीजन ये कि उस पर्टिकुलर इंटेलिजेंस से संबंधित जो ब्रेन है, जो स्थान है ब्रेन में, उसमें कोई डैमेज आ गया। तो यहां पर बात अब आपको समझ में आ गई है कि हार्वर्ड गार्डनर ने 1983 में फ्रेम्स ऑफ माइंड में ये थ्योरी दी थी, या मल्टीपल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया था। इन्होंने 8 तरह की थ्योरी की बात है, कहीं पर 7 थ्योरीज की बात है, 8 तरह की 8 टाइप्स की इंटेलिजेंस की बात की है, कहीं पर 7 इंटेलिजेंस की बात भी है, कहीं पर 10 इंटेलिजेंस की बात भी है। लेकिन इन्होंने कहा कि देखिए, इन्होंने कहा कि शोध के आधार पर इस लिस्ट को और बढ़ाया जा सकता है कि और अलग अलग तरह की भी इंटेलिजेंस हो सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। आज के लिए इतना ही डाइजेस्ट करते हैं गार्डनर की इंटेलिजेंस थ्योरी को, और वो भी कौन सी इंटेलिजेंस, मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। थैंक यू वेरी मच।